Hello बच्चों, let's take the question. The question says, which of the following alcohols produce alkenes exhibit cis और trans isomerism. हमसे पूछा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, मतलब ये हमें अल्कोहल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा. देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अल्कोहल्स का जब भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है. ठीक है, तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन वी विल सी द रिएक्शन. तो की कॉन्सेप्ट is based on dehydration of alcohols. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कैसे करेंगे. सबसे पहला स्ट्रक्चर लेते हैं. वी हैव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH देन सिंगल बॉन्ड CH3. तो देखो जब हमें अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि OH ग्रुप रिमूव होता है एक, और ये जो OH ग्रुप रिमूव होगा इसके साथ साथ हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होता है जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है उसके बगल वाले से, यानी कि ये इस वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा और फिर इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. तो जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे और एक मतलब H पॉजिटिव आयन देन ऑल्सो H2O. ठीक है, पूरा H2O ही हम रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन इससे और पूरा OH ग्रुप. सो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट प्रोडक्ट इज एल्कीन, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है हमें देखना है कि क्या ये ट्रांस सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है ना, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, या फिर लेट्स से यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, देन हमारा डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना, इन स्ट्रक्चर का जो मतलब जैसे दोनों एक साइड पे ना, जैसे इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो दो हाइड्रोजन सेम कंपाउंड है, सेम एलिमेंट्स है, तो ये अटैच नहीं होने चाहिए, वो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स अटैच होने चाहिए. इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा. ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. देन वी हैव सेकंड ऑप्शन दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. लेट्स सी ये शो करता है कि नहीं करता है. तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, दैट इज 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास, और लेट्स से दिस इज OH ग्रुप COH, हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, तो लेट्स से वी हैव दिस COH मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, सेकेंडरी ब्यूटाइल दैट इज यहाँ पे हमारा आ गया CH3, ये आ गया CH3, देन यहाँ पे आ गया हमारा CH एंड देन CH2OH. ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. अभी इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में भी हमारा इस वाले से हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन OH ग्रुप रिमूव होगा और इस वाले से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 देन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 लगा हुआ था. तो देखो इस स्ट्रक्चर में भी एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम इसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी शो नहीं करेगा. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखते हैं. द स्ट्रक्चर फॉर नियोपेंटाइल अल्कोहल वी हैव CH3 single bond CH3 then again CH3, then here we have CH3 then single bond OH. तो ये हमारा है नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर. अब देखो नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, इसमें हम अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारा इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी हमारा, मतलब इसमें से जब हम अल्कोहल रिमूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट विल बी, देखो इसके रिएक्शन में जैसे CH3 है कार्बन CH3, अब हाइड्रोजन रिमूव करना था ना बगल वाले से, पहले इसकी रिएक्शन ही देख लेते हैं. देखो इसमें से H2O माइनस करेंगे ना, H2O के लिए हमारा इसमें से OH निकल गया और यहाँ पे से हमारा ये CH2OH होता है. ठीक है, तो ये हमारा OH निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमें बचेगा यहाँ पे CH2 और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ बच जाएगा.
ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि जब हमारा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पे तो हमें हाइड्रोजन तो यहाँ से निकालना होता है ना, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और ये वाला जो एलिमेंट है CH3 मिथाइल ग्रुप, ये इसको हाइड्रोजन देगा। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, देन वी हैव CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन का शिफ्ट इधर हो जाएगा, देन हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट दैट विल बी CH3 single bond carbon, then single bond CH3, then double bond CH, then we have CH2, CH3, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमें इस टाइप का एल्कीन मिलेगा। अब देखो इस वाले में भी अगर हम एल्कीन में देखते हैं तो इस वाले कार्बन पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है उसमें 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सो वी कैन से कि ये भी शो नहीं करने वाला है। देन वी हैव द लास्ट ऑप्शन दैट इज 3-पेंटेनॉल। 3-पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 3-पेंटेनॉल को हम डिहाइड्रेशन करेंगे। वी हैव 3-पेंटेनॉल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो वी हैव ब्यूट पेंट, तो ये हमारा 3-पेंटेनॉल हो गया। ये हमारा OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा तब। सो 3-पेंटेनॉल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो OH ग्रुप तो यहाँ पे लगेगा, थर्ड कार्बन दैट इज OH, एंड देन वी हैव दिस CH3, दिस CH2, दिस CH, एंड देन वी हैव दिस CH2 और ये आ गया CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या आ गया, 3-पेंटेनॉल आ गया। अब इस 3-पेंटेनॉल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसके डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलेगा, इसके डिहाइड्रेशन में देखो ये OH ग्रुप जाएगा, ठीक है, और ये वाला OH ग्रुप जाएगा और इसके साथ जो बगल वाला कार्बन, जिस कार्बन पे OH अटैच्ड है उसके बगल वाले कार्बन दैट इज इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन में से किसी एक से भी हम निकाल सकते हैं OH हाइड्रोजन। वैसे हम किसी से भी रिमूव करेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही बनेगा। सो वी हैव दिस, जो हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH3 देन CH2 देन वी हैव CH डबल बॉन्डेड विद CH देन वी हैव CH3, ठीक है। अभी देखो अभी हम देख सकते हैं कि जैसे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इस वाले कार्बन के पास हमारे पास क्या है, इस वाले कार्बन पे हमारे 1 2 यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो नेक्स्ट उधर हमारे पास कार्बन है उसमें हमारे पास लगा हुआ है एक CH2 या नेक्स्ट इस वाले कार्बन में देखें तो इस वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन है और एक CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो वी कैन से इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग अटैच्ड है, इस पे भी दोनों के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग अटैच्ड हैं। सो वी कैन से कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस विल शो बोथ ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर हम इसका लाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा अगर इसका सिस और ट्रांस फॉर्म ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव दिस, वी हैव देखो ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, देन वी हैव एक मिथाइल ग्रुप, देन यहाँ पे अनदर हाइड्रोजन आएगा, इस जगह पे भी हमारा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बल्कि ग्रुप एक साइड आ गए तो ये सेस फॉर्म आ गया। सिमिलरली इसका अगर हम ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय वी हैव ये दोनों स्ट्रक्चर देन डबल बॉन्ड, देन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हेयर यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ आएगा और यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप दैट इज मिथाइल आ गया। सो वी कैन से वी हैव आवर आंसर एज 3-pentanol will be the answer, and it will be the option that will show cis and trans isomerism both, that is geometrical isomerism, and this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.